शुभांशु शुक्ला जिस स्कूल से पास आउट हुए हैं उस स्कूल में भी आज जश्न का माहौल है। एक बार पूरी तस्वीरें आप देखिए तो स्कूल को किस तरीके से सजाया गया है और पूरा का पूरा स्कूल एक तरीके से स्पेस सेंटर इस वक्त यहाँ पर दिख रहा है। और गीता गांधी जी हमारे साथ है। मैम, 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। पूरे स्कूल को स्पेस सेंटर की तरह आज आप लोगों ने सजाया है। कितना उत्साह है मन में? आपका जो बच्चा है आज वो स्पेस, हमारा बेटा शुक्स और मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला का बेटा शुक्स पहले उनका फिर हमारा आज अंतरिक्ष आ रहा है। बहुत बड़ा गर्व का दिन है पूरे भारत के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, लखनऊ के लिए और ऑफ कोर्स हमारे स्कूल के लिए भी, कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके अंदर जिस तरीके की क्वालिटीज़ हैं उस तरीके की क्वालिटीज़ को ले करके पूरे विश्व में उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है, क्योंकि उन्होंने फोकस, डिसिप्लिन, रिगरस ट्रेनिंग और इन सब चीज़ों से अपने व्यक्तित्व को निहारा है और एक मिसाल बन गए हैं पूरे देश के हर एक बच्चे के लिए कि आप फोकस से काम जो करेंगे तो उसमें आप ज़रूरन विश्व स्तरीय सफलता प्राप्त करेंगे। उनका जो फोकस है उसके कारण वो तो काबिल हो ही गए, सक्सेसफुल कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं। पर हमने देखा जो यहाँ के बच्चे उन्होंने भी तमाम अलग अलग मॉडल्स यहाँ बनाए हैं और कहीं ना कहीं सब उसको देख करके एक उत्साहित महसूस कर रहे हैं। हम लोगों ने एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है। यहाँ हज़ारों बच्चे आए हुए हैं और हमने उनके लिए एक मिशन कंट्रोल सेंटर बनाया है। मिशन कंट्रोल सेंटर जो है उसमें आप देखेंगे कि उसमें करीब 50-60 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और इसमें सभी बच्चे जो हैं बैठ करके फील कर सकते हैं कि किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है एक एक्चुअल मिशन कंट्रोल सेंटर में बैठने से। चीज़ें हैं इसमें, मतलब अगर हम थोड़ा सा अगर रॉ लैंग्वेज में अगर समझा पाएँ एक बच्चों को, तो हाँ, तो हम लोगों ने बच्चों के लिए हर तरीके की एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर दिखाई हैं। तो जैसे ये बच्चे जो हैं यहाँ पर बैठे हैं तो कुछ बच्चों को जो इंजीनियर की तरह अपने आप को सोचता है वो इंजीनियर वाली टेबल पे आ जाए, जो आर्टिस्ट की तरह सोचता है अपने आप को वो आर्टिस्ट की टेबल पे आके बैठ जाए, जो टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में सोचता है अपने आप को तो इस तरीके से। तो हर जने को एक एक्टिविटी शीट दी हुई है तो वो यहाँ पर बैठ करके कंप्यूटर पे उस एक्टिविटीज़ को फॉलो करके अपने सारे एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं और सारी एक्टिविटीज़ यहाँ कर सकते हैं और वीडियोज़ देख सकते हैं। और जब लॉन्च शुरू होगा तो इस मिशन कंट्रोल सेंटर पर जो बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, 3 LED स्क्रीन्स, इस पर हम उसका बिग फीड देखेंगे। नासा की फीड यहाँ पर चल रही होगी और आप देख रहे हैं एक तरफ जो है वो भारत का फ्लैग है, दूसरी तरफ जो है वो इसरो का फ्लैग है। और बच्चों को एक मिशन जो जा रहा है ऊपर उसमें किस तरीके से उनको फील होता है इसका एक एहसास देने का प्रयास किया है। जो वेबसाइट है ये कुछ नई वेबसाइट आप लोगों ने क्रिएट कराई? हम लोगों ने व्योमोत्सव नाम की एक वेबसाइट क्रिएट की है। तो व्योम का उत्सव माने कि अंतरिक्ष के बारे में जो है हमने उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो डाले हैं बच्चों के लिए। तो उसमें जैसे बच्चे अपनी कविताएं बना करके उसमें डाल सकते हैं, एक कोई सॉन्ग्स बना करके अपना वीडियो करके उसमें विजुअल्स लगा करके उसको एडिट करके उसमें कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपनी एंट्रीज दी हैं, इतनी सुंदर सुंदर एंट्रीज हैं। और शुभांशु ने प्रॉमिस किया है कि जब ये बच्चे इनमें से जो विन करेंगे, जिनकी एंट्रीज विन करेंगी, उन सबको वो खुद पर्सनली लखनऊ आकर के देना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि हम किसी सेलिब्रिटी को, मतलब किसी सीनियर पॉलिटिशियन को बुला करके उनसे दिलवाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद आकर के दूंगा। अच्छा, अगर ये जो वेबसाइट है, अगर ये वेबसाइट पर हम बात करें, वेबसाइट में क्या अगर आप खुलवा के एक बार दिखवा सकें क्या? तो आप देख रहे हैं कि बच्चे हर तरीके की एक्टिविटी देखना, जो भी एक्टिविटी देखना चाह रहे हैं वो देख। साइट है वो जरा जैसे नासा का स्पेस सूट है तो उसमें वो किस तरीके से बनता है तो उसका विच्छेद करके दिखा रहे हैं। और ये वेबसाइट है CMS व्योमोत्सव 2025। हाँ, ये वेबसाइट है। और जैसे मिशन कंट्रोल सेंटर पे अगर ये क्लिक करेंगे तो उसमें जो चीज़ें मिशन कंट्रोल सेंटर में होती हैं, जो वाकई में जो मिशन कंट्रोल सेंटर होता है उसमें होती हैं, उसके अलावा लर्निंग स्टेशन दिखाए हैं, एक्सियम फॉर मिशन के बारे में सारा दिखाया है। और जो उसमें इस बार के एक्सियम फॉर मिशन में जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे उसका पूरा वर्णन दिया हुआ है कि वो एक्सपेरिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन मिशन कंट्रोल सेंटर में है। एक बार इसको स्क्रॉल करना नीचे आप, तो ये सारी चीजें कंट्रोल सेंटर कैसे क्या, क्योंकि ये एक्चुअल कंट्रोल सेंटर का फोटोग्राफ दिख रहा है तो बच्चों को दिख रहा है कि हमारा जिस तरीके से सेटअप है उसी तरीके से वहाँ पर भी होता है। और ये अगर एग्जाम फॉर मिशन पर हम जाएं, क्लिक करिए एक बार, उसमें क्या क्या चीज़ नीचे, हाँ, एक्सियम फॉर मिशन पे क्लिक करिए। ये जो है ये एक्सियम फॉर मिशन के बारे में जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी कुछ विजन है।
और जो ये जो ज़ीरो ग्रेविटी स्वान जो अपने साथ वो लेके जा रहे हैं, ये प्रशांत नायर जी जो हैं, जो शुभांशु के जो सेकंड हैं, और जो इनके बैजेस हैं एक्सियम के, दाहिने हाथ पे देखेंगे, नीचे जाइए बेटा। हाँ, ये देखिए ना, और जो स्पेस सूट जो एक्चुअल डिज़ाइन है और जो पहन करके ऐसा दिखता है वो दिखा रहे हैं। और इनके साथ इंटरव्यू है, जो पैगी विल्सन है मिशन की कमांडर जो हैं, तो अगर उसको क्लिक करेगा बच्चा तो वो उनके इंटरव्यू पे चला जाएगा कि उन्होंने एक्सियम 4 के मिशन के बारे में क्या कहा है। तो मिला के एक ऐसी सीख जो बच्चे एक्सियम 4 मिशन के बारे में सारी जानकारी यहाँ से, जैसे इंडिया कॉस्मिक लीप, तो इंडिया की जो अंतरिक्ष में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने की जो जर्नी है उसके बारे में देखिए, अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी लगती है वो दिखा रहे हैं, और ब्रह्मांड जो है वो कैसा लगता है। तो ये अलग अलग चीज़ें। ये बताइए, अब फिलहाल अब शुभांशु तो यहाँ से जा रहे हैं, बाकी बच्चों का रिस्पांस आपके सामने क्या है, बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं और उनके मन में क्या भावनाएं, बच्चे आपके सामने क्या रखते हैं? बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, और आप देखिए कि यहाँ पर उनकी प्रिंसिपल कितनी ज़्यादा उत्साहित हैं। ये सिटी मॉन्स्ट्री स्कूल अलीगंज कैंपस की प्रिंसिपल हैं मिस्टर शिवानी सिंह, और शुभांशु के टीचर हैं नागेश्वर सर, ये शुभांशु को मैथ्स पढ़ाए हैं सर। और शुभांशु ने इनके बारे में एक कहानी बताई थी कि इनके साथ जो है वो इतना डर गए शुभांशु इनको, जब वो स्कूल से घर वापस आए तो हमारे स्कूल में एक होती है टीचर गार्डियन होम विजिट स्कीम, तो उसके अंतर्गत जब शुभांशु एक दिन घर वापस आ रहे थे एग्ज़ाम के बाद, मार्क्स मिले थे और वो घर वापस आ रहे थे, अपनी साइकिल जब लेकर के पहुँचे घर तो देखा कि नागेश्वर सर की जो है बाइक वो घर के सामने खड़ी हुई है। तो उनका मतलब कहते हैं एकदम से धक करके रह गया उनका कि आज तो डांट, बेहद डांट पड़ने वाली है पेरेंट्स से, क्योंकि नागेश्वर सर आए हुए हैं, मार्क्स में मार्क अच्छे नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। नागेश्वर सर आप खुद ही बताइए सर क्या हुआ था? नहीं तो जैसे अब हम लोग बच्चों को तो यही कहते हैं कि ठीक है भाई, बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए टीचर, समझाते हैं अभी अच्छा नहीं किया, बाद में आप और अच्छा करेंगे, जो है हमेशा होप रहती है कि बच्चा अभी नहीं करा है, मान लिया नहीं पढ़ा है, बाद में पढ़ करके फिर किया तो अंत में वही हुआ। बाद में उन्होंने बहुत अच्छा किया जो है एग्ज़ाम में। पहले नहीं अच्छा कर रहे थे, बाद पहले तो चल रहा था ऐसे ही कि हाँ ठीक है काम निकल जाएगा, लेकिन अंत में तो होता है कि नहीं हमको पढ़ना। सीरियस हुए? यस बिल्कुल। किस क्लास में सीरियस हुए? ये क्लास 12th की बात है, फाइनल की कोई कंपैरेटिव हमारे यहाँ 12th में होता और 10th में होता है, 9th 11th में होता नहीं, तो 12th की बात है। मैथ्स को लेकर के ही था या बाकी विषयों में भी थोड़ा? नहीं, अब हम तो स्पेशली मेरा मैथ्स का, लेकिन हम ओवरऑल तो सारे टीचर से रिपोर्ट लेके जाते हैं घर जो है, तो सारे सब्जेक्ट में ही मार्क्स ऐसे ही थे जो है। जी जी जी। आपका कैसा मतलब इंटरेक्शन शुभांशु सर या क्या रहा कुछ अगर आप? शुभांशु जब अभी वापस आए थे और हम लोगों ने उनको इनवाइट किया अपने कैंपस में, सच अ डाउन टू अर्थ मैन, एंड बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े मिशन पे जा रहे हैं। हम लोग साथ बैठे, हम लोगों ने साथ में चाय पी, नाश्ता किया, और बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ कि और हम बच्चों के लिए आगे क्या करें कि हमारे बच्चे इससे भी अच्छा करें और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम करें। सो हम लोग बहुत से प्रोजेक्ट में उनकी राय भी ले रहे हैं और उनके हिसाब से बहुत से हम लोग चेंजेस भी ला रहे हैं। शुभांशु स्कूल में थे पढ़ाई के दौरान, तब से लेकर के अभी जो शुभांशु का जो एक तरीके से जो उन्होंने वैल्यू ऐड करी है अपने लिए, देश के लिए, कैसे क्या देखती हैं? इसको मैं सीधे सीधे वैल्यू एजुकेशन से जोड़ूंगी कि CMS में एक बहुत बड़ा अभियान कह लीजिए कि बच्चों को केवल सब्जेक्ट की ही नॉलेज नहीं देते, उनको एक अच्छा इंसान बनाने की, फुल ऑफ वैल्यूज़, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। और वो आज आप हमारे बच्चों में देख सकते हैं, और सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल है शुभांशु। और आप जब शुभांशु से कभी आपको मौका मिलेगा और आप मिलेंगे, तब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि CMS जो एक कंप्लीट पर्सनालिटी की बात करता है, होलसम ग्रोथ की बात करता है, वो क्या होती है। सर बोल रहे थे कि पहले मतलब सीरियसनेस को लेकर के पहले कुछ कम था, फिर घर जाने के बाद ऐसा हुआ, इसके बारे में कुछ मतलब? देखिए ऐसा है, सीरियसनेस मैं ये नहीं कहूँगी कि कम था, जनरली थोड़ा सा बच्चे कंपैरेटिव्स को लाइटली ले लेते हैं। सो वो इनका एक वाकया है जहाँ पे ही स्कोर्ड लेस एंड ही वाज लिटिल नर्वस। सो फ्रेंड्स ने कहा पहले एक मैच खेलते हैं, फिर जाना घर। सो ही प्लेड मैच एंड व्हेन ही रिटर्न बैक ही सॉ कि उनके जाने से पहले ही सर घर पे पहुँच चुके हैं। सो उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उसको याद करते हैं वो, कि उन्होंने कैसे उस समय बिल्कुल वो जो स्किप अ बीट होती है या वो जो कहीं नहीं वाली वो होती है, वो उन्होंने फील किया।
कुछ और भी टीचर्स हैं, कुछ और प्रिंसिपल्स, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपका क्या अनुभव रहा शुभांशु के साथ, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें? सर, शुभांशु बहुत ही क्यूरियस टाइप का बच्चा था, इंक्विजिटिव, ऑल द टाइम ही वांटेड टू नो मोर एंड मोर, एंड ही यूज्ड टू बी देयर फॉर एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाई में ही लगे हुए हैं, वो सब कुछ करना चाहता था। बहुत अच्छा फुटबॉलर था, बहुत गेम्स में बहुत रुचि लेता था, हर चीज़ बहुत अच्छे करता था, और मतलब वो उसका बहुत रिस्पेक्टफुल था, बहुत हम्बल था। तो वो बच्चा ऐसा था कि मतलब ही वॉज एन ऑल राउंडर, हैविंग ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट, आई वुड से दैट। आपने कितने साल, शुभांशु किस क्लास से किस क्लास तक आपके? शुभांशु हमारे यहाँ बिल्कुल शुरू से प्री प्राइमरी से क्लास 12 तक। पढ़ने लिखने के साथ बाकी एक्टिविटीज़ सब में शुभांशु बहुत अच्छे थे हर एक्टिविटी में, और आगे से आगे बहुत एंटरप्राइजिंग जिसको कहते हैं। ही वाज वेरी एंटरप्राइजिंग एंड यूज्ड टू टेक पार्ट इन एवरीथिंग एंड स्टिल डू इट। कैसे आप ब्लेसिंग देंगे शुभांशु को आज, जिस तरह के शुभांशु अपने जिस मिशन पर? मतलब आई एम ओवरवेल्म्ड, आई वुड से। ये बहुत बड़ा ऐसा अवसर है कि केवल वो CMS की शान आज नहीं बन रहा है, लेकिन पूरे देश की और पूरे भारत की शान बन गया है। सो हम ये कहना चाहेंगे कि बेटा, तुमने जो कुछ किया है, you have made us proud, and I'm sure with your more achievements you'll make all of us proud. जब से शुभांशु के जाने की खबर है, तब से जो आपके स्कूल के जो बाकी बच्चे हैं वो शुभांशु को देख करके एडमायर करते हैं। आपसे क्या बच्चे कहते हैं या क्या करना चाहते हैं, कुछ ऐसा कुछ? हाँ, सो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वाकई कहते हैं मैम हमें स्पेस में जाना है। सो व्हाट इज़ योर एम नाउ? सो मेनी हैव स्टार्ट सेइंग वी वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, वी वांट टू गो इन space. Generally people were not talking about this, and after all this we have also started from this year only, we have started AI and robotics also in our school, so that you add on शुभांशु के लिए। yes, add on है उसके लिए भी, so that he gets to know कि because of his achievement school is also evolving like this. Thank you. तो ये देखिए, ये शुभांशु के अलग अलग टीचर्स, प्रिंसिपल्स और बाकी जो लोग हैं, वो शुभांशु ने किस तरीके से, उनका क्या अनुभव रहा शुभांशु के साथ, तो तमाम चीज़ें वो साझा कर रहे हैं। और ये वो सेंटर जहां पर बच्चों को वही पूरा अनुभव देने की कोशिश जो कमांड सेंटर के तौर पर इसको बनाया गया है, मिशन कंट्रोल सेंटर के तौर पर इसको बनाया गया है, और वो पूरा अनुभव देने की कोशिश यहाँ पर बच्चों को भी की जा रही है। इसके अलावा प्रिंसिपल, टीचर्स, अलग अलग लोगों ने अपने एक जो अनुभव हैं वो ABP न्यूज़ के साथ साझा किए और बताया कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं शुभांशु के आज के इस दौरे को लेकर के। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।